हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? जब किसी चालक में, किसी कंडक्टर में, अब किसी चालक में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है अर्थात ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इसके ड्रिफ्ट होने में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, या इसे कहेंगे औसत वेग। तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का जो ऐसा औसत वेग है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है धारा और अनुगमन वेग के बीच में। धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक हमने कंडक्टर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, V पोटेंशियल वाले एक सेल से कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये आपका सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर V है। इसका विभवांतर कितना है? V है। अब इसको किया तो यहाँ पे जो कंडक्टर है हम देख लेते हैं, इसकी लेंथ अर्थात लंबाई L है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, तो इस कंडक्टर की जो लंबाई है वो कितनी है? L है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अर्थात क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया इसका कितना है? A है। और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है? आपका वॉल्यूम होता है। इस कंडक्टर की ब्रेथ इंटू हाइट को अगर हम एरिया ले लें तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का? लेंथ इंटू एरिया। तो हमने यही लिखा है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, चालक का आयतन। तो चालक का आयतन कितना हो गया? AL। तो इस चालक का जो टोटल आयतन है वो कितना हो गया? A इंटू L। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में? अगर n इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो दो वॉल्यूम में कितने होंगे? 2n होंगे। 3 वॉल्यूम में कितने होंगे? 3n होंगे। तो AL वॉल्यूम में कितने होंगे? AL इंटू E होंगे। तो इस तरीके से टोटल जो चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे? NaL। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर? तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा? चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो Q इक्वल टू हमारा जो होगा वॉल्यूम NaLe। ये कितना हो गया? ये चार्ज हो गया। वैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब जब कंडक्टर को हम ज्वाइन कर देंगे इस सेल से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका विभवांतर V है, तो उस खेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना अर्थात ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। और हम मान लेते हैं इस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD है। तो वहां पर क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो सीधा सा फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो सकता है? वो कंडक्टर की लेंथ के बराबर डिस्प्लेस हो सकता है। तो कंडक्टर की लेंथ कितनी? L है। तो D को हम हटा के क्या लिख सकते हैं? L। और वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? VD। तो यहां से हम चाहें तो T की वैल्यू निकाल सकते हैं। T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? L अपॉन VD। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा यहां से कवर करने के लिए? L डिस्टेंस कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? T इक्वल टू L अपॉन VD। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा करंट I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। धारा इक्वल टू क्या होता है? आवेश अपॉन समय। तो I इक्वल टू Q अपॉन T है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे। Q कितना है हमारा? NaLe। तो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? I इक्वल टू NaLe अपॉन T। तो अगर हम ये I की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे T की वैल्यू, टाइम, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ेंगे, इक्वेशन 1 और यहाँ पे ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे I हमारा क्या मिल जाएगा? NaeVD। ये कितना मिल गया? NeaVD। अब ये हमारा जो है रिलेशन था जो हमें चाहिए था। यहाँ पे करंट डेंसिटी अगर हम सपोज करें J है तो J इक्वल टू होता है I अपॉन A। I की वैल्यू अब भी हमने निकाली, यहाँ रख देंगे NaVD EVD अपॉन A। A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? NeVD
VD, और यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर संख्या होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो J और VD के ऊपर हम एरो लगा देंगे, ये इसका सदिश रूप अर्थात वेक्टर फॉर्म होगा। तो